हेलो जी, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं सभी लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कैसी चल रही है तैयारी? जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से जुड़ जाएंगे। सेशन जो है वो लाइव हो चुका है। मेरा नाम है मुस्कान शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एसएससी वाला पर। यहाँ हम आप लोगों के लिए एक सीरीज छोटी सी लेकर के आए हैं, जिसके अंदर जो इसकी टाइम ड्यूरेशन छोटी ही रहेगी और जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो ये है कि कोई भी महिला या कोई भी वुमेन जो है वो कैसे प्रेग्नेंट होती है। अब वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे उसके पेट के अंदर इतना बड़ा एक पूरा जीता जागता इंसान रहता है। अब क्या ये इंसान जीते जागता जो है वो उसके पेट के अंदर ही रहता है, ये भी एक क्वेश्चन है। और साथ साथ में वो जो बच्चा जो डेवलप हो रहा है वो एकदम एग्जैक्टली उस ह्यूमन जैसा ही क्यों दिखाई देता है। थोड़े बहुत फीचर्स में डिफरेंस आता है पर वो ऐसा ही क्यों दिखता है। उसके 2 आंख होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होता है, नाक होती है, कान होती है। कहीं वो किसी दूसरे एनिमल जैसा, जैसे किसी कुत्ते जैसा, किसी बिल्ली जैसा क्यों नहीं दिखाई देने लग जाता। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए और इन सभी का आंसर आज आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें कि ये मैम बच्चा पैदा कैसे हो रहा है या बच्चा प्रेग्नेंट कैसे हो रही है कोई भी औरत, उसके लिए एक्चुअली मैम होता है फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। अब ये जो पूरा फर्टिलाइजेशन है ये एक बड़ी सी चिड़िया का एक छोटा सा टॉपिक है और वो बड़ी सी चिड़िया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। मैम रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं और ये रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है, जिसके अंदर आप जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको भी ट्रांसफर करेंगे। अब मेजरली रिप्रोडक्शन यानी कि आपका जो प्रजनन है वो 2 तरीके से डिवाइडेड है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन और एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हमारा कोई लेने देना नहीं है, हम फोकस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली मैम क्या होता है, इसको लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होना चाहिए दैट इज इसके अंदर मेल और फीमेल 2 अलग अलग पेरेंट्स की यानी कि जनक की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर 1। नंबर 2, इस टाइप की रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, विविधता आती हैं, यानी कि एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे बच्चे नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर आपको गैमीट्स देखने को मिल जाएंगे। गैमीट्स यानी कि युग्मक। युग्मक कुछ नहीं होता है, अगर मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो युग्मक होता है एक ऐसा सेल। युग्मक होता है एक सेल जो कि मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है और जब ये दोनों युग्मक मिलेंगे तभी जाकर के एक नए बच्चे की या एक नई संतान की उत्पत्ति होने वाली है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आई गेस आई एम वेरी क्लियर। मेल का गैमेट अलग होता है, फीमेल का गैमेट अलग होता है, नर का युग्मक अलग, मादा का युग्मक अलग। और इन दोनों का जब मैम फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है तब जाकर के एक नया जीव या एक नया बच्चा बनने वाला है। अब कैसे कैसे क्या क्या बनेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ, बट उससे पहले याद रखिएगा ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब मैम मेल का जो गैमीट होता है ह्यूमंस के अंदर उसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है। जो फीमेल का गैमीट होता है जो मैम आपकी फीमेल्स में देखने को मिलता है वो होता है ओवम या फिर अंडाणु। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैम स्पर्म कितने डिस्चार्ज होते हैं, कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, ओवम यानी कि अंडाणु कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको लास्ट तक इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। मैम आपने बता तो दिया ये अलग अलग सेल्स हैं, मेल का सेल स्पर्म है, फीमेल का सेल ओवम है, अंडाणु है, पर मैम ये सेल बन कहाँ रहे हैं ये तो बता दो भैया। ये जो सेल्स हैं ये बनते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर प्रजनन तंत्र में। और आज तक मैंने आपको जितने भी सिस्टम्स पढ़ाए हैं, तंत्र पढ़ाए हैं, वो सब कुछ कॉमन होते थे, सिमिलर होते थे, यानी कि जैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम मेल में है वैसा ही फीमेल में है, जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम मेल में है वैसा ही फीमेल में है। पर यहाँ पर कहानी कुछ बदल जाती है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब मैम अगर हम बात करें तो ये आपका, आप एक फिगर देख सकते हैं, ये है आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये डायग्राम बना रखा है। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप लोगों को नीचे कॉमेंट करना पड़ेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी वीडियो आपको चाहिए। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आने वाली है। ठीक है, अभी के लिए मैं इन चीज़ों में डिटेल में नहीं जा रही हूँ, अभी मैं आपको फोकस करवाना चाहती हूँ कि मैम प्रेगनेंसी कैसे अटेन होती है। ठीक है, अब मैम यहाँ पर इस तरीके से आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई देता है। ये पेनिस है, शिशन है, जहाँ से मैम एक्चुअली सीमन या वीर्य बाहर आएगा। इसी तरीके से मैम हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात अभी करने भी वाले हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात अभी करने भी वाले हैं। ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अच्छा।
अब मैम कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है बेटा सीमन के निकलने से। देखो आपको ये तो पता है कि मैम मेल का गेमीट आपने बोल दिया स्पर्म है, शुक्राणु है। वो स्पर्म या शुक्राणु मैम बनता है टेस्टिस के अंदर। अभी अभी आपको शायद दिखाया भी था मैंने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैम यहाँ पर टेस्टिस के अंदर ये स्पर्म जो है वो बनता है, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है ये बनने के बाद में कुछ देर के लिए आपकी एपिडिडाइमिस में स्टोर कर दिया जाता है, ये जो अधिवृषण आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपका ये जो स्पर्म है इसको वास डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिका लेकर के जाती है और चक्कर लगाती है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्रपुटिका के पास, और इन दोनों ग्लैंड से भी उसको कुछ ना कुछ सेक्रेशन या स्राव मिलता है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? मैं आपको ये बोल रही हूँ स्पर्म बना, शुक्राणु बना, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रूप से स्टोर किया गया, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रूप से स्टोर किया गया, और जब इसको टेम्परेरी रूप से स्टोर किया अब इसको एक जो वाहिका है जिसका नाम है शुक्र वाहिका या वास डिफरेंस, ये स्पर्म को ले जा रही है कहाँ भैया? घुमाने के लिए। कहती है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, है ना, और फिर उसके बाद में घुमाने लेकर के जाती है। पहले रिश्तेदार के घर लेकर के गई जो कि है सेमिनल वेसिकल या फिर शुक्रपुटिका। अब रिश्तेदार के घर जाओगे तो कुछ ना कुछ शगुन मिलेगा, तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल स्पर्म को कुछ शगुन दे देता है, स्पर्म को यानी कि शुक्राणु को कुछ शगुन देता है, और वो शगुन क्या है? उसका खुद का सिक्रीशन, उसका खुद का स्राव। तो जब सेमिनल वेसिकल से कोई चीज निकल रही है वो क्या क्या निकलता है? एक तो आपका स्पर्म और साथ साथ में सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन। अब इसके बाद में ये जाता है दूसरे रिश्तेदार के यहाँ, तो यहाँ से भी शगुन मिलेगा भाई। तो अब जब प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलता है वो होता है एक तो आपका स्पर्म जो ऊपर से आ रहा था, दूसरा सेमिनल का सेक्रेशन जो ऊपर से आ रहा था, साथ साथ में प्रोस्टेट का भी सेक्रेशन जो कि मैम अभी प्रोस्टेट ग्रंथि ने दिया है। क्लियर? इनके फंक्शंस क्या है, क्या कैसे होता है, अगर आपको ये जानना है तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको पढ़ना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैम ये स्पर्म निकल गया, स्पर्म, सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन, साथ साथ में प्रोस्टेट का भी सेक्रेशन, इन तीनों चीजों को मिला करके कहा जाता है बेटा सीमन या फिर वीर्य। सीमन या फिर वीर्य, यही वीर्य आपके शिशन से होते हुए आपके यूरिथ्रा यानी कि आपके मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, मेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और या तो ये बाहर निकाला जाएगा, दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो मेल इसी सीमन को फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में एंटर कर दे। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, जब भी यौन संपर्क बने, तब फीमेल की बॉडी में ये सीमन डिस्चार्ज होता है, ना कि स्पर्म, याद रखिएगा। सीमन या फिर वीर्य का डिस्चार्ज किया जाता है। अब आ जाते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। मैम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो वजाइना है, ये जो योनि है, यहाँ पर ही उस सीमन का डिस्चार्ज किया गया, पीनिस के थ्रू, शिशन के थ्रू। यहाँ पर इस पीनिस को इंसर्ट किया गया और यहाँ पर सीमन का डिस्चार्ज हुआ। याद रखिएगा, सिर्फ स्पर्म नहीं जाता है, शुक्राणु नहीं जाता, सीमन जाता है। अब ये जो सीमन है, अब ये आपकी देखो सीमन आगे बढ़ता है। देखो सिर्फ सीमन में आगे नहीं जाएगा, कहने का मतलब है मैम स्पर्म आगे जाएगा, जो बाकी के बचे हुए सेक्रेशन थे वो नीचे ही रह जाएंगे, ठीक है। स्पर्म जो है वो आगे गया, बाकी के बचे हुए सेक्रेशन नीचे ही रह गए, ठीक। अब स्पर्म ढूंढ रहा है किसको भैया? अंडे को। स्पर्म ढूंढ रहा है किसको? अंडे को। अब मैम पहले अंडे की बात तो बता दीजिए कि अंडा कहाँ से आया या कहाँ से बना। तो आगे अभी तक आपको क्या क्लियर है? मैम सीमन को वजाइना में क्या किया गया है? डिस्चार्ज किया गया है, और यहाँ पर नीचे तो बाकी सारी चीजें रह जाएंगी, पर स्पर्म आगे बढ़ेगा क्योंकि स्पर्म के पास पूंछ होती है, आप जानते हो, और वो ढूंढ रहा है किसको? अंडे को। अब मैम एक बार आप ये बता दीजिए कि अंडा जो है वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मैम अंडे के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे क्या होता है, ठीक है, अंडे के बारे में अगर हम बात करें तो देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है ओवरी या फिर अंडाशय हिंदी में बोलते हैं। अंडा एक्चुअली यहाँ पर बनता है, अंडा जो है वो मैम एक्चुअली यहाँ पर बनता है, बन गया अंडा। अब इस अंडे को आप ऐसे समझो जैसे आपने जेसीबी देखी है, यस मैम। अब जेसीबी के जो वो आगे वाला पोर्शन होता है जो मैम चीज़ों को खोदता है ना, ऐसे ही मैम ये ओवरी है आपकी, अंडाशय है, इसके अंदर क्या बन चुका है? अंडा बन चुका है। तो ये आपका जेसीबी का आगे खोदने वाला पोर्शन है ना, यहाँ से इस अंडे को उठाया जाएगा और इसी पाइप के अंदर डाल दिया जाएगा। यहाँ से इस अंडे को उठाया और इसी पाइप के अंदर डाल दिया। तो मैम यहाँ ओवरी से, अंडाशय से इस अंडे को उठाया किसने? आपके फैलोपियन ट्यूब ने, और इसको यहाँ अपने पाइप के अंदर ही ला करके स्थित कर देता है, प्लेस कर देता है, जिससे कि क्या होगा? जब स्पर्म आएगा, शुक्राणु आएगा, वो इसको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, ठीक है।
क्लियर? अभी तक क्या हुआ है मैम, स्पर्म आ चुका है, एंटर कर चुका है। और मैम उसके अलावा आपका, मैंने आपको ये बता दिया कि मैम नॉर्मल फीमेल की बॉडी में क्या हो रहा है, ओवरी, अच्छा वो स्पर्म वाली कहानी अलग चल रही है, ये वाली कहानी अलग है, ठीक है। मैम ओवरी से अंडा बना, यानी कि डिंब बना, ओवम बना, और उसको मैम यहाँ फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया है। किसके लिए? कि जब भी स्पर्म आएगा वो इसको फर्टिलाइज करेगा, निषेचन करेगा, फ्यूज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैम आपकी जो वजाइना है इसके अंदर 20 करोड़ के आसपास स्पर्म जो है वो एंटर होते हैं जब भी इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। 20 करोड़ के आसपास जब स्पर्म एंटर हो गए, इसके बाद में मैम सारे के ये इनको आगे जाते हैं स्पर्म, मैंने अभी आपको बताया था। क्या सारे चले जाते हैं? नहीं भाई, आपका जो फलोपियन ट्यूब है ना, ये जो मैम यहाँ यूट्रस से होते हुए ये जो आपकी फलोपियन ट्यूब है, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ अराउंड 1000 से 2000 स्पर्म जा पाते हैं। और इस ओवम के आसपास, इस ओवम के आसपास, डिंब के आसपास मैम ओनली 200 से 300 स्पर्म पहुंच पाते हैं यहाँ, ठीक है। ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, डिंब को फर्टिलाइज करने के लिए सिर्फ 200 से 300 स्पर्म फर्टिलाइज कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं, फर्टिलाइज नहीं करते हैं, पहुंच पाते हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कोई एक इस रेस को जीत जाएगा, और इनमें से कोई एक स्पर्म जो कि भैया गोल्डन वाला होगा, जो कि भैया गोल्डन वाला होगा, वो स्पर्म इस ओवम को यानी कि डिंब को फर्टिलाइज कर लेगा। और जैसे ही आपका स्पर्म, जैसे ही आपका एक मेल का जो स्पर्म है या शुक्राणु है वो मैम किसी एक फीमेल की ओवम को क्या कर लेगा, कोई भी एक करेगा मैम, इसको फर्टिलाइज कर लेगा, तब बनता है आपका क्या मैम, जाइगोट, जिसको कि हम बोलते हैं युग्मनज। अब बनता है आपका जाइगोट या युग्मनज, ठीक है। अब ये जो युग्मनज बना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यही आपके फैलोपियन ट्यूब में ही बना है, फैलोपियन ट्यूब में ही बना है। और इस प्रोसीजर को, जो मैंने अभी आपको बताया, मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो मैम जाइगोट कहाँ बना, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, प्लीज़ याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर, ठीक है। अब जाइगोट भी एक तरीके का सेल ही है। सेल को एक ही काम आता है, विभाजन करना। क्या करना? विभाजन करना, डिवीजन करना। तो सेल जो है वो बेटा डिवाइड करता है। वो डिवाइड कैसे करता है? वो कुछ इस तरीके से डिवाइड करता है कि मैम जो एक सेल था अब वो 2 सेल बन जाएगा, ठीक है, 2 सेल बन गया, 2 से 4 सेल बन गया, 4 से 8 सेल बन गया। इसी तरीके से मैम 16 सेल मोरुला ब्लास्टोसिस्ट 5 से 6 दिन में ये प्रक्रिया चलती है। मोरुला ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज यहाँ पर आ जाती है, और ये पूरा काम ब्लास्टोसिस्ट बनने का, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो आज फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आज से 5 से 6 दिन बाद ये ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज बन जाएगी। और मैम इसी ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज को धीरे धीरे करके, जैसे जैसे डिवाइड करता जा रहा है, आपके जाइगोट को नीचे भेजते जा रहे हैं। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बना, अब इस ब्लास्टोसिस्ट को बेटा आपके यूट्रस के अंदर, नाम क्या है इसका, यूट्रस, गर्भाशय, इंपॉर्टेंट है मैम, यहाँ पर इस ब्लास्टोसिस्ट को प्लांट कर दिया जाएगा, इसको मैम फिट कर दिया जाएगा, ऐसे समझो, ऐसे फिट कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण। याद रखना, जाइगोट नहीं आकर के चिपकता है आपकी यूट्रस की वॉल्स के पास, गर्भाशय की जो परतें होती हैं उनके पास आकर के कौन नहीं चिपकता, जाइगोट, युग्मनज नहीं चिपकता। कौन चिपकता है? जब मैम जाइगोट ने डिवाइड किया, उसने ब्लास्टोसिस्ट बनाया, तब जाकर के ये ब्लास्टोसिस्ट आया है और आपके यूट्रस के पास चिपका है, ठीक है। अब धीरे धीरे 9 महीने तक यहाँ पर डेवलपमेंट होता रहेगा, किसका, बच्चे का। धीरे धीरे वो डेवलप करेगा, और धीरे धीरे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेस्टेशन या गर्भकाल। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन या गर्भकाल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक चीज़ मैं लिखवा नहीं रही हूँ, ऑब्वियसली एक छोटी वीडियो बनाने का पर्पस है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही अब मैम यहाँ पर यूट्रस के अंदर अलग अलग वॉल्स होती हैं, 3 तरीके की वॉल्स, 3 तरीके की मैम परतें जो हैं वो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है मैम। सबसे अंदर वाली परत को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जो जब आपको पीरियड्स होते हैं तब आपको ये वाली लेयर शेड होती है मैम, टूटती है। और मैम बीच वाली लेयर को बोलते हैं हम मायोमेट्रियम, जो कि मैम आपकी प्रेगनेंसी में इसका काफ़ी रोल होता है, इसी में जाकर के आपका ब्लास्टोसिस्ट आकर के फंसता है। और पेरीमेट्रियम बाहर वाली लेयर है, मतलब मैम वो तो काफ़ी पतली लेयर होती है, ठीक है। ये भी चीज़ आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, बहुत पतली लेयर होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया किसका रोल प्रेगनेंसी में है और किसका मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन यानी कि आपके पीरियड्स। अब मैम ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर चिपक चुका है, 9 महीने तक आपका जेस्टेशन पीरियड चलेगा, ठीक है। बट आप जानते हो यहाँ पर
मैम वर्म के अंदर, वर्म क्या बोलते हैं हम, यूट्रस को बोलते हैं, गर्भाशय को बोलते हैं, उल्टी नाशपाती के नाम की जैसी शेप का ये एक ऑर्गन है जहां पर पूरा गर्भ का यानी कि मैम पूरा का पूरा जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो बना है आपका, जो फीटस बनेगा आगे जा करके, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ही न्यूट्रिशन मिलता है। अब मैम ये बच्चा तो हो चुका है, मतलब अब इसका मैम प्रेगनेंसी अटेन हो गई है। तो जब प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है, जो आपका भ्रूण होता है मैम, वो मदर की ब्लड से मैम ऑब्वियसली न्यूट्रिशन लेगा, पोषण लेगा। भाई जब तुम्हें सांस चाहिए, किसी छोटे से जीव को भी सांस चाहिए, तो इसको भी तो सांस चाहिए। तो मैम वो सब सारा न्यूट्रिशन, सारी सांस वगैरह किसके थ्रू आती है बेटा? प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू आती है? प्लेसेंटा के थ्रू। मैम ये जो प्लेसेंटा है, ये जो प्लेसेंटा है ना, एक तरीके का टिश्यू, एक तरीके का ऊतक है, इससे मदर और बच्चे का कनेक्शन होता है। अब जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, ये प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको कि हम बोलते हैं HCG या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये हार्मोन का रोल है किसमें? आपकी जो प्रेगनेंसी किट होती है उसके अंदर। एक्चुअली यही हार्मोन आपका जो जब भी आप प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करते हो तो आपका ब्लड कुछ भी, मतलब मदर का जो ब्लड है वो कुछ भी ये नहीं बता सकता कि भाई बच्चा है नहीं है, क्या है, कुछ नहीं। एक्चुअली अगर बच्चा है तो मैम उसने प्लेसेंटा बनाई होगी, प्लेसेंटा बनेगी न्यूट्रिशन के लिए, और अगर प्लेसेंटा बनेगी तो ये HCG भी बनेगा, और ये HCG बन गया, इसका मतलब मैम वहाँ पर प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन्स शो हो जाएंगी। ठीक है, और अगर ये नहीं बन रहा तो मैम 1 लाइन होगी, और अगर एक भी लाइन नहीं आ रही तो टेस्ट ही इनवैलिड है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा आती हैं। सबसे पहली बात मैम, अगर जो स्पर्म है वो बाहर निकल जाए, फीमेल की बॉडी में ना जाए, आउटसाइड निकल जाए, तब उसका लाइफ स्पैन कितना होगा? ऑलमोस्ट वो साथ के साथ ही मर जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एडवर्स कंडीशन इन्वायरमेंट की नहीं झेल पाता। ठीक है मैम, फीमेल की बॉडी में कितने दिन तक जिंदा रह सकता है स्पर्म, जिससे ओवम को मैम फर्टिलाइज कर सके? फीमेल की बॉडी के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 दिन, नहीं तो 1-2 दिन में ही वो उसका काम तमाम हो जाता है। ठीक है, और अगर मैम वो मेल की बॉडी में ही रह जाए, इजैकुलेशन ही ना हो, तो फिर क्या होगा? भैया इजैकुलेशन अगर ना हो, वैसे तो मैम स्पर्म जो है अगर बॉडी में रह गए तो उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और नए स्पर्म बना दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी 2.5 महीने के आसपास वो बॉडी में रह सकते हैं, ऐसा माना जाता है कई बुक्स में। अच्छा, अब फिर मैम फीमेल के अंदर जो ओवम बन रहा था उसके बारे में भी तो बता दीजिए कि वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन तक। ठीक है, जब वो ओव्यूलेशन हो चुका है, यानी कि वो फलोपियन ट्यूब में आ चुका है, अंडोत्सर्जन हो चुका है, तब उसके बाद में वो सिर्फ 1 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब कुछ 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि बता दीजिए कि स्पर्म जो है मैम टेम्परेरी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? आप जानते हैं एपिडिडाइमस यानी कि अधिवृषण के अंदर। ठीक है मैम, जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तब मैम कौन सी चीज बनती है? आप जानते हैं जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता है। ठीक है, इसके अलावा मैम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से मैम फलोपियन ट्यूब में जो आने का प्रोसीजर है एग का, उसको हम क्या बोलते हैं मैम? ओव्यूलेशन या फिर अंडोत्सर्ग बोलते हैं। मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? हम स्पर्म या फिर शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है मैम, द सैक दैट होल्ड्स टेस्टिस, मैम टेस्टिस आपकी जो वृषण है मैम वो आपके शरीर के थोड़ा बाहर होता है, मेल की बॉडी से थोड़ा बाहर होता है। क्यों होता है, क्या होता है? अगर आपको डिटेल में जानना तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बार कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैम वो किस थैली के अंदर प्रेजेंट होता है? उसको हम स्क्रोटम या अंडकोश या वृषण कोश भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, और साथ साथ में ठीक है मैम फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, मतलब कहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कहाँ पर? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कहाँ पर? आपके कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ साथ में अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ढंग से डिटेल में पढ़ना है, अगर आप लोगों का अच्छा एक रिस्पॉन्स आता है इस चीज़ के ऊपर, आप लोग कमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली हम उस वीडियो को लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय बाय। आई गेस आई एम वेरी क्लियर। और इसके अलावा भी अगर आपको ये PDF चाहिए है, इसकी सब्जेक्ट्स सारी चीज़ें चाहिए हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? ये टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, साथ ही मेरी क्लास चलती है डेली दोपहर को SSC वाला पर, दोपहर को 12 बजे। आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। डेली दोपहर को 12 बजे साइंस की क्लास चल रही है। ठीक है, चलो आई गेस आई एम वेरी क्लियर, और सेशन को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए। क्लास अच्छी लगी हो, मजा आया हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में भी बता के जाइएगा जिसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय।